हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम दो वीडियोस कर चुके थे ऑलरेडी ट्रांसफार्मर के ऊपर में। ये है आपकी वीडियो नंबर 3 ऑन ट्रांसफार्मर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। सबसे पहले हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, एनर्जी लॉस्ट इन वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ नोन एज कॉपर लॉस। वो वाली एनर्जी जो कि हम लूज़ करते हैं वाइंडिंग्स ऑफ ट्रांसफार्मर, जो कि कॉइल्स थी, जो प्राइमरी कॉइल थी और सेकेंडरी कॉइल थी, इनमें जो जो एनर्जी लॉस होते हैं उसे हम कहते हैं कॉपर लॉसेस। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी कॉइल्स हैं, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर जनरली मेड अप ऑफ कॉपर वायर्स। ये जो होती है कॉपर से बनी हुई होती है, इसलिए जो इनसे लॉस होता है, जो एनर्जी बाहर निकलती है, वो कॉपर लॉस कहते हैं हम उसको। दीज कॉपर वायर्स हैव रेजिस्टेंस आर। तो हम मान लेते हैं कि इन वायर्स का, मान लीजिए ये कोई वायर है तो इसका जो रेजिस्टेंस है आर है। व्हेन करंट आई फ्लोज थ्रू द वायर्स, कोई आई करंट है जब ये इन वायर्स से फ्लो करता है, तो जो पावर लॉस होता है वो आई स्क्वेयर आर होता है। ये हम कैसे समझ सकते हैं? पावर लॉस आई स्क्वेयर आर कैसे होगा? रेजिस्टेंस इज आर, resistance given is R and current is equal to I, then जो पावर होती है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो यहाँ से हम ओम्स लॉ से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। हमें पता है V जो है उसे हम आई आर के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं पावर को इक्वल टू पावर को हम इक्वल लिख लेते हैं आई आर इंटू आई। तो आई और आई मल्टीप्लाई होकर बन जाता है आई स्क्वेयर आर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको ऐसे, पावर इज इक्वल टू वी आई एंड वी इज इक्वल टू आई आर। सो पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। ठीक है, यहाँ से हमें जो पावर में जो लॉस हुआ वो हमें मिल गया। ठीक है, this loss appears as the heat produced in the primary and secondary coil। ये जो लॉस है ये तब होता है जब हीट प्रोड्यूस होती है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में। जब भी हम किसी, देख लीजिए अगर कोई वायर है, इसमें से जनरली आपका कोई करंट पास कर रहा है तो ये कुछ ना कुछ तो हीट होगी। जैसे, तो जब ये हीट होती है उसमें जो लॉस होता है उसे हम कॉपर लॉस कहते हैं। ठीक है, कॉपर लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग थिक वायर्स फॉर द वाइंडिंग। अगर हम थिक वायर्स को यूज़ करेंगे तो हम कॉपर लॉसेस को जो है रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है तो हमें पता चलता है कि कॉपर लॉस हुआ है। वैसे तो जो आइडल ट्रांसफार्मर है उसमें तो हम ये मान कर चलते हैं कि कोई लॉस होगा ही नहीं, कि ये जो है बिल्कुल ठीक है, जो हमने ट्रांसफार्मर बना दिया, जो हमने कह दिया बिल्कुल ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर है आइडल वाला, उसमें कोई भी लॉसेज नहीं होते। तो जो लॉसेज होते हैं वो होते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। आइडल ट्रांसफार्मर तो है आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, उसका कोई भी लॉसेस के साथ रिलेशन नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का लॉसेस के साथ रिलेशन है, तो वो वाले लॉसेस ही हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। फिर है फ्लक्स लीकेज लॉसेस। फ्लक्स लीकेज लॉसेस जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से लॉसेस होते हैं इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर। एक्चुअल की बात कर दी ना, एक्चुअल मतलब प्रैक्टिकल, जो कि यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, टाइप और सभी जगह। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एक्चुअल ट्रांसफार्मर।
द कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज़ नॉट परफेक्ट। क्या कह दिया कि इसमें जो कपलिंग हो रही है वो परफेक्ट नहीं है। कोई भी चीज़ जो है यूनिवर्स में परफेक्ट नहीं होती, वही यहाँ पर लॉसेज में भी यूज़ होता है कि ट्रांसफार्मर के जो लॉसेज हैं वो होंगे ही, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। इट मीन्स द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, तो एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक्ड है सेकेंडरी कॉइल के साथ। So a certain amount of electric energy supplied to the primary coil is wasted। तो जो जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक कर जाता है, जब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो लिंक कर जाता है सेकेंडरी कॉइल के साथ, तो कह देते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वेस्ट हो गई है। जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने प्राइमरी कॉइल को दी थी, पहले हम प्राइमरी कॉइल को एनर्जी देते हैं, जितनी प्राइमरी कॉइल को एनर्जी दी थी वो जो है वो तो चलेगी सेकेंडरी के पास, तो वो जो जा रही है वो उसे हम मान लेते हैं लक्स लीकेज लॉसेज या वेस्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, फिर आ जाती है हमारे पास आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस को हम ग्रुप करते हैं दो टाइप्स, यहाँ पर टाइप्स लिखी हुई हैं, एडी करंट लॉसेस, फिर है हिस्टेरिसिस लॉसेस। ये दो टाइप्स है इसकी। ठीक है, एडी करंट लॉसेस कौन से होते हैं? एडी करंट के ऊपर जनरली क्वेश्चन बना देते हैं पेपर में। When a changing magnetic flux links with the iron core of the transformer, eddy current are set up। जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज हो रहा है आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। आयरन कोर ट्रांसफार्मर की कौन सी थी? ये देखिए, यहाँ नहीं, ऊपर थी ना डायग्राम, ये जो इतना पार्ट है ये है आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। When this is linked with magnetic flux, जब ये लिंक होती है मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ, देन एडी करंट्स आर सेटअप, तो एक न्यू करंट टाइप ऑफ करंट बनता है जिसे कि हम कहते हैं एडी करंट्स। दीज एडी करंट्स इन द आयरन कोर प्रोड्यूस हीट, इनकी वजह से हीट का प्रोडक्शन होता है, विच लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ पावर, इसकी वजह से पावर की वेस्टेज होती है, यानी कि लॉस होता है पावर का। दिस पावर लॉस इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड आयरन कोर्स, तभी तो हमने लैमिनेटेड आयरन कोर्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि ये बनाई हुई है डायग्राम, इसमें क्या है, ये सारी लैमिनेटेड आयरन कोर्स है, इनके ऊपर लैमिनेशन की गई है माइका की। एडी करंट्स आर रिड्यूस्ड इन अ लैमिनेटेड कोर बिकॉज देयर पाथ्स आर ब्रोकन सो एज कम्पेयर टू सॉलिड कोर। जो सॉलिड कोर होती है उसमें क्या है, पाथ जो है पूरा ऐसे समतल है, जैसे मान लीजिए ऐसा है, इस टाइप का आप कुछ मान के चलिए कि नॉर्मली जो है सॉलिड आयरन कोर वो इस टाइप की होती है, लेकिन जब हम लैमिनेट कर देते हैं तो वो इस टाइप की बन जाती है। ऐसे यहाँ पर ऐसे नीचे को होगा, फिर ऊपर को होगा, फिर नीचे को, फिर ऊपर, ऐसे टाइप का बन जाता है। कि अगर हम इसे ऐसे देखें तो ये थोड़ा नीचे को है, ये वाली साइड उभार है, फिर नीचे को, फिर ऊपर को, फिर नीचे को, फिर ऊपर को, ऐसा कुछ बन जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे ना, तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि एडी करंट लॉस कैसे होते हैं। ये तब होते हैं जब आयरन कोर की वजह से लॉसेज होते हैं।
जब ये लॉसेस हो रहे हैं आयरन कोर की वजह से तो हम इन्हें एडी करंट लॉसेस कह रहे हैं। तो इसको जो है मिनिमाइज़ करने के लिए हम लैमिनेटेड आयरन कोर का यूज़ कर लेते हैं। अब हम आगे बात करेंगे हिस्टैरिसीस लॉसेस के बारे में, ठीक है। हिस्टैरिसीस की आपको कर्व भी पढ़ाई जाएगी जो कि आपकी होती है BH कर्व, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम देखते हैं हिस्टैरिसीस कर्व होती क्या है। व्हेन ऑल्टरनेटिंग करंट पासिस थ्रू द प्राइमरी कॉइल, जब AC को हम प्राइमरी कॉइल से पास करते हैं तो क्या होता है, आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज मैग्नेटाइज्ड, तो उसमें एक मैग्नेटाइजेशन आ जाती है, यानी कि उसमें करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है एंड डीमैग्नेटाइज्ड ओवर अ कंप्लीट सर्कल। तो पहले वो जो है उसमें मैग्नेटाइजेशन आ जाती है पूरी, और फिर विद टाइम जो है वो मैग्नेटाइजेशन चली जाती है। सम एनर्जी इज लॉस्ट इन मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग द आयरन कोर, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी का लॉस होगा ही अगर हम उसे मैग्नेटाइज करेंगे। पहले इसमें मैग्नेट टाइप प्रॉपर्टीज आएंगी, फिर डीमैग्नेट टाइप प्रॉपर्टीज आएंगी। द पावर लॉस इन अ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस। ये एक टाइप का मतलब आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला बन गया कि पावर लॉस होता है कंप्लीट साइकिल में, उसे वो इक्वल होता है किसके, टू द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लूप के एरिया के बराबर होता है। तो दिस पावर लॉस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग सूटेबल मटेरियल हैविंग नैरो हिस्टैरिसीस लूप, जिसमें कि नैरो हो हिस्टैरिसीस लूप, वो टाइप का हम मटेरियल यूज़ कर सकते हैं कोर ऑफ ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। इससे क्या होगा, हिस्टैरिसीस लॉस जो है कम हो जाएंगे। अब हम नीचे डायग्राम देखेंगे, ये देखिए डायग्राम सॉलिड कोर की डायग्राम है। ये सॉलिड कोर कुछ इस प्रकार की रखती है और लेमिनेटेड कोर कुछ इस प्रकार की, ये देखिए उभार टाइप आ जाता है ना, ये इतना 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 इसमें ही रहेगा सारा जो है जा रहा है करंट, ऐसे ऐसे गोल गोल में घूमेगा। लेकिन सॉलिड में क्या है, ऐसे वन वे जो है होता ही रहेगा, ठीक है, करंट जाता ही रहेगा। इसलिए लेमिनेटेड कोर को बेहतर मानते हैं रेदर देन कि जो हमारी सॉलिड कॉइल है उससे। अब हम देखेंगे लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर। अब अगर कोई मशीन है, मान लीजिए अगर हमारा व्हीकल भी है कोई, जैसे टू व्हीलर होते हैं, जैसे ये कोई टू व्हीलर व्हीकल है, स्कूटी टाइप है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है, यहाँ पर कुछ इसकी मोटर टाइप लगी है, सारा कुछ ठीक है, ये सीट है इसकी, ठीक है। अगर ये स्कूटी भी है, अगर जब हम इसको चलाते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन भी तो प्रोड्यूस होती है, और साथ ही में हमें कुछ ना कुछ खड़ की आवाज़ भी आती है। अगर सही स्कूटी भी है तो भी वो कुछ ना कुछ जो साउंड है वो ज़रूर प्रोड्यूस करती है, चाहे वो न्यू ही हो चाहे वो सही हो। ऐसी कोई भी मशीन है, अगर मशीन चाहे आप वॉशिंग मशीन ही रख लीजिए, वो भी जो है साउंड प्रोड्यूस करती है। तो हर एक जो मशीन है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, क्यों करती है, क्योंकि उसमें एक वाइब्रेशन जो है वो ज़रूर होती है। अब जब वॉशिंग मशीन है, जब कपड़े धुलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जो है साउंड जो है प्रोड्यूस होती रहती है। तो ऐसा ही होता है वाइब्रेशन कोर ट्रांसफार्मर के अंदर में, जिसे हम कहते हैं लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर। क्या होता है, ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर प्रोड्यूसेस ह्यूमिंग नॉइज़ एक प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ड्यू टू मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट। ये आप याद रखना, इसको साइड में लिख लेना, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफेक्ट होता है, उसकी वजह से ह्यूमिंग नॉइज़ प्रोड्यूस होता है। ऐसे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, थोड़ी अजीब सी आवाज़ आती है ना, वैसे ही सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कुछ ना कुछ जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है वाइब्रेशन ऑफ कोर में।
तो ये जो है वाइब्रेशन ऑफ कोर में जो है एनर्जी लॉसेस होते हैं, इनको हम लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर कहेंगे। ठीक है, तो आपने ये अलग अलग टाइप के लॉसेस पढ़ लिए, इन सबका आपको नाम याद रखना है और डायग्राम तो एक ही यही थी यहाँ पर। और यही था हमारा वीडियो कि हमने एनर्जी लॉसेस पढ़ लिए ट्रांसफार्मर में, कॉपर लॉस कैसे होते हैं, फ्लक्स लॉस कैसे होते हैं, एडी करंट लॉस कैसे होते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस एंड लॉसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ कोर। ठीक है, सो दिस वाज द वीडियो। आप पहले ट्रांसफार्मर का पार्ट नंबर 1 जो मैंने अपलोड किया वो देख लेना, फिर ट्रांसफार्मर का पार्ट 2, ये ट्रांसफार्मर का पार्ट 3 का वीडियो है। ठीक है, और इससे बाद मैं 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के ऊपर वीडियो शेयर करूँगी। ठीक है, और ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।